विधायक जी, जो कुछ उम्मीद रही, मतलब कहा थे ना कि जनप्रतिनिधि बने के बाद जनसेवा के एक रफ्तार मिले थी। जनसेवा के और कई एक माध्यम है, जरूरी नहीं कि विधायक बने तबे हुए, लेकिन विधायक बने के बाद कितनी रफ्तार मिली है जनसेवा के कार्य में। अपना की पार्टी पर एक बड़ा आरोप लागत है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा थी। 3000 के वादा करे रहन कि चुनाव जीते के बाद हम बच्चे धीरे धीरे 3000 तक पहुँच जाओ। रफ्तार कुछ कम नहीं है, लाडली बहना थोड़ा का आसान्वित रही, लेकिन अब निराश हो रही है। विधायक जी, एक बड़ा सवाल यह है कि मनगमा में अपना विधायक हैं और 1 साल के कार्यकाल अपना के बीत गया है। ठीक है, सरकार की उपलब्धि, एक मोहन सरकार की उपलब्धि हो गई, प्रधानमंत्री की उपलब्धि हुई, अपना के 5 ऐसा कार्य हमका बताए सकी थे जो जनता के हित में या कोनो बड़े कार्य अपना करे हुई, और 5 अगले काम जो अपना करे जाए के तैयारी करे। अपना एक बड़ा सवाल यह है कि यात्री प्रतीक्षालय अपना बनवाए हैं। हम यात्री प्रतीक्षालय एकोठे नहीं बनवाए न हम ओकर उपयोगिता समझीता है। जैठे यात्री प्रतीक्षालय बने हैं हुआ जौने तक कुकुरे बागत हम निवेदन यह करे चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास 1,50,000 2 लाख के अंदर जो है लोगन का मिला थे, लेकिन वो आवास परमानेंट बना थे, पक्की छत बना थी और तमाम सलगा इंतजाम होते। लेकिन यह यात्री प्रतीक्षालय जो केवल चद्दर के सिर्फ एक ढांचा रहा था, जो साल 2 साल में बरसात में गल जाते, टूट जाते, खत्म हो जाते। जरूरी नहीं है कि एक पर जांच हो, में सवाल खड़े हुए। हाल में मऊगंज में एक बड़ी घटना है ही, हालांकि अपना उमा अपन भाव जो है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मऊगंज कांड जो भा है, उसके बाद एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। तमाम मतलब एक सवर्ण समाज हो गया और दूसर एक ओबीसी SC ST के एक कहा जाए कि संघर्ष बन रहा है। एक कौन नज़रिया से देखी थी यह घटनाक्रम का। हाल में मऊगंज में एक बड़ी घटना है ही, हालांकि अपना उमा अपन भाव जो है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मऊगंज कांड जो भा है, उसके बाद एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। तमाम मतलब एक सवर्ण समाज हो गया और दूसर एक ओबीसी SC ST के एक कहा जाए कि संघर्ष बन रहा है। एक कौन नज़रिया से देखी थी यह घटनाक्रम का। अब बात अपना से जुड़ी कि भोपाल में अपना रहन एक घटनाक्रम होते अपना के साथ कि हूटर निकाले खातिर एक विवाद होता है और सोशल मीडिया में तमाम या जो है चलत है, तो अपना के द्वारा कहा जाता है कि का हमरे गाड़ी भर में लगा है और शायद ऐसा कुछ बयान आ रहा का कुछ घटनाक्रम भरा हुआ हूटर वाला लिया है कि हाल में एक और विवाद अपना से जुड़ा रहा। ओहू में हम अपना से अपना के बात जाने चाहिए। एक तो फोटो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल भे रही और वो माँ सफ़ेदा लगा रहा है और एक वो जनप्रतिनिधि आई अपना के मनगमे के आई, मतलब पुरान बासिंदा आई, चाहे परिवार खानदान के आई, आज त्योथर से विधायक है। कहाँ कुछ नाराज़गी है आपस में? सिद्धार्थ तिवारी बनाम नरेंद्र प्रजापति कार्यकर्ता कह रहे हैं या खुद आपस में नेता विधायक कह रहे हैं? सरकार बंद काहे नहीं कराए दे गुटखा? जब इतना सब हुआ है तो गुटखा बंद कराए दे, कोरेक्स बंद कराए दे। गांजा अपना की यहाँ बेचा थे नहीं बेचाए, हम यह जाने चाहिए। गांजा हो गया, कोरेक्स हो गया, एक तो सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो जो चीज मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और यह रीवा में एक खास शख्सियत से हमारा भेंट भई ही। शख्सियत ऐसे हम उनका मानी थे कहे कि लगातार जो है सोशल मीडिया के यदि सकारात्मक उपयोग की बात की जाए तो अपना के माध्यम से देखा जा सकता है। और अपना के फेसबुक के ID जो है भरी ही तमाम जो है घटना दुर्घटना में पहुँचे के दौरान और तमाम नवनिर्माण नवाचार के कामन से जुड़ा जो है अपना के द्वारा काम देखा जाता है। और मनगमा विधायक हमारे साथ हैं नरेंद्र प्रजापति जी, जिनसे सीधी बातचीत करें कि आखिरकार अब 1 साल हो गया है, बिल्कुल नए नवेले विधायक हैं, युवा तुर्क हैं, इंजीनियर हैं, कितना नवाचार अपने क्षेत्र में कह पाए हैं, का कुछ उम्मीद ही सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है अपना के चैनल के माध्यम से सभी का यथाउचित प्रणाम। अब चूँकि अपना के बघेली चैनल है तो हम का बघेली में बोले है जी। चलिए, निश्चित तौर पर कहे कि यदि अपना बच्चे ने बोलब, हम बच्चे ने बोलब तो का दूसर को बोली। बिल्कुल। चलिए विधायक जी, जो कुछ उम्मीद रही, मतलब कहा थे ना कि जनप्रतिनिधि बने के बाद जनसेवा के एक रफ्तार मिले थी। जनसेवा के और कई एक माध्यम है, जरूरी नहीं कि विधायक बने तबे हुए, लेकिन विधायक बने के बाद कितनी रफ्तार मिली है जनसेवा के कार्य में?
हम अपने आप का तो विधायक बनते नहीं हैं, हम सेवक मानी थे और सेवक बन के लोगन के काम हम करे का जरूर लगभग 24 घंटा में लगभग 16-17 घंटा हमारा लोगन के बीचे में जाता है। और जहाँ तक लोगन के बीच में काम करे के बात ही तो अपना यह समझी कि इतना काम दे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, इतनी सगली योजना है भाजपा की कि उन्हें योजनन का अगर नीचे उतारा जाए तो ऐसा नहीं समझीता कि कौनो गरीब वंचित के जीवन में हम पंचे प्रकाश नहीं ला सकी। तब अपना का गिनवा सकी थे, जैसे 21 अगर मनई गिनाए प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, अब आजकल यह सब चल ही रहा है सर्वे, वहाँ जब गई थे लोगन के बीच में वो लोग बतावा थे कि हमारा पंजे के सर्वे चल ही रहा हो गया है। किसान सम्मान निधि हो गया, लाडली बहना हो गया, लाडली लक्ष्मी हो गया, या मेरे के तमाम ऐसा योजना माने जैसे राशन लोगन के मिला था फ्री में, तो यह तमाम तरह की ऐसा योजना है जिनका मने ज़मीन में उतारे के प्रयास करते रही थे। एक ही अलावा जब हमका व्यक्तिगत समय मिला थे तब हम अपन बुद्धि विवेक लगाए के जब गरीब और पीड़ित और वंचित हम उनके जीवन में प्रकाश लावे के प्रयास करी थे भारतीय जनता पार्टी के योजनन के द्वारा। विधायक जी एक बड़ी अच्छी बात अपना कहन कि तमाम योजना है जो लोगन के जीवन में बड़ा उज्जवल कह रही हैं। वो योजना अपना की पार्टी पर एक बड़ा आरोप लागत है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा थी 3000 के वादा करे रहन कि चुनाव जीते के बाद हम बच्चे धीरे धीरे 3000 तक पहुंच जाओ। रफ्तार कुछ कम नहीं है, लाडली बहना थोड़ा का आसान्वित रही लेकिन अब निराश हो रही है। नहीं, लाडली बहना कौनों नहीं निराशा ही, अपना उनके लगे जाइए पूछी कि उनका जब मेरे के पैसा मिल रहा है तो डॉक्टर मोहन यादव जब हम तो विधानसभा में वहाँ पर उनका डायरेक्ट सुने थे तो वो सीधे मेज ठोक के यह बोले हैं कि कोई भी योजना जो है जो हितग्राहियों के लिए लाभार्थियों के लिए लाभप्रद है उन्हें बिल्कुल भी बंद नहीं किया गया जाएगा। और ये जो लाडली बहना योजना है अभी यथावत जारी है और चल रही है, और जब भी जैसा भी मतलब बजटीय स्थिति आएगी तो उस हिसाब से बाकायदा 3000 किया जाएगा। इसमें तो है नहीं कि किसी भी प्रकार से उनको नुकसान की स्थिति में है। जो लाडली बहन है वो भी बाकायदा विधिवत प्रसन्न है, किसी के पास कहीं कोई मतलब है कष्ट की बात नहीं। मैं तो ग्राउंड जीरो वाला व्यक्ति हूँ, लोगों से मिलता हूँ जुलता हूँ। 600 रुपये विधायक जी का ये जुमला रहा का 3000 के जो वादा रहा कि चुनाव जीतते जो है हम पचे तत्काल जो है वृद्धि करो। अब एक हम अपना के करेक्ट करे चाहब कि जीतते नहीं, या रहा कि उनकर 3000 तक के जौन या लाडली बहनन के पैसा है ओका कीन जाई। तो अब एक खातिर अपना का समय दिए पड़ी ना भाई, बहुत सी योजना है, बहुत से कार्यक्रम हम, और वो योजना के तहत हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बाकायदा लगे हम और 100% तौर पर लगे हम कि माने वो योजना का पूर्ण करी। मतलब उम्मीद करें 3000 हुई। हाँ बिल्कुल, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। और लाडली बहना जितनी बार आई उनका कौनो ये बात की माने दुख मलाल नहीं है कि माने यह चीज़ त्वरित तौर पर आजे हो जाए। अब कौनो चीज़ में कौनो बात में चमत्कार नहीं होबा करे, ये चीज़न का अपना लाडली बहन से पूछब। अब या जरूर हम कहे चाहब कि जौन लाडली बहना वो बीच चक्कर में पड़ गई तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रचार रहा कि ई भाजपा वाले 1000 दे ही और 50-50 रुपया बढ़ाई ही, तो वो पंचे और चक्कर में पड़ गई थे कि 1500 दे ही, यह अपना पंचे सुनन तय जानन तय। तो अब वो पछताती लग गया कि भाई हम धोखा हो गया रहा। लेकिन वर्तमान में जो लाडली बहनन के माने बाकायदा 10 तारीख का डॉक्टर मोहन यादव जी पैसा दे था तो बाकायदा प्रसन्न रहती है। तीजा हो गया और राखी हो गया, अन्य कौनो त्यौहार हवा तो वह बोनस दिन जाता है। तो वह सब लाडली बहनन के ज़िंदगी में प्रकाशे लावे के खातिर या मेरे के किंजा लागे। चलिए, अच्छी बात थी कि सरकार के अपना बात जो है अपने माध्यम से कह रहे हैं। विधायक जी एक बड़ा सवाल यह है कि मनगमा में अपना विधायक हैं और 1 साल के कार्यकाल अपना के बीत गया है। ठीक है, सरकार की उपलब्धि एक मोहन सरकार की उपलब्धि हो गई, प्रधानमंत्री की उपलब्धि हुई, अपना के 5 ऐसा कार्य हमका बताए सकी थे जो जनता के हित में या कोनो बड़े कार्य अपना करे हुई और 5 अगले काम जो अपना करे जाए के तैयारी करे। अपना का तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के निवेदन करब कि हम हमारा अपना पीछा करवा करी। अपना चली हिनौती गौधाम में जौन एशिया के कुल मिलाकर के नंबर 1 के गौधाम बने वाला है, जहाँ पर हमारे जो उप मुख्यमंत्री यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ल जी उनके नज़र उमा पड़ी और हमहू उमा माने बाकायदा
समर्पित भाव से काम करी लागे। आज गौवन के रक्षा के खातिर जो मेरे डॉक्टर मोहन यादव जी समर्पित हमा तो ओका अपना जाए के देखी वहाँ पर, और कौन मेरे के हम लोग वह प्रयास करी लागे कि हिनौती गाँव धाम में लगभग 25 से 50 हज़ार तक के गौवन के वहाँ पर भरण पोषण करे के खातिर पूरी तरीके से माने वहाँ पर काम चल रहा है। अब दूसरी बात अपना यहाँ जैसे मनगमा विधानसभा में अपना देखी तो कई एक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हो गए अपना वहाँ जाए क्या नाम से तहसील माता पुरान है जो माननीय विधायक जी रहे पंचूलाल जी, उनके कार्यकाल के दौरान जो है वहाँ SDM कार्यालय बना होकर लोकार्पण हो गया। अब लोकार्पण के खातिर मनगमा के जो ओवर ब्रिज है वो तैयार बैठा है और जो मनगमा के अस्पताल है वो तैयार बैठी है। तो कुछ काम पहले के ही जो अब वर्तमान में द्रुत गति से संपादित हो रहे हैं। एक के अलावा जैसे रोड रास्ता की बात है तो ओका हाउ पंच जो विधायक निधि मिला थी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो उसका भी हम लोग सदुपयोग करते हैं। गांव में आप जाइए जैसे नल जल की योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी के कि वहाँ पर बाकायदा खुदाई हो रही है, काम चल रहा है। तो यह मेरे के अपना जब हमारे पीछे अगर चली तो हम अपना का और अक्षरशा ये चीज़ों का दिखाओ कि का भाजपा के द्वारा कीन जा रहा है और का कीन जाई। मतलब कुछ ऐसा बड़े काम जो अगले मतलब अगले साल के यदि हिसाब अब हम मांगब 26 मापना से, तब हम जाने चाहिए थे कि का ऐसा बड़ा काम देखे को मिल सकता है। बहुत का काम अपना का ऐसा देखा है कि मिल जाए। जैसे CM राज विद्यालय हो गया और CM राज विद्यालय हमारे कुल मिलाकर के विधानसभा में तो 4-5 ठे में कई रामपुर सर्किल में भीड़ में है, बगल में मोटे रामपुर गांव पड़त है ओमा CM राज है, गगेव में CM राज है। आज हम खुद प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में लाल गाँव में हो के आई लागे मनगमा में है। तो यह मेरे के कई एक विद्यालय हमारा जिनकर उन्नयन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और अपने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में बराबर चल रहा है। अब हम पंचे सिर्फ सतत जाए के संपर्क करके सतत होकर निगरानी करी थे कि जब पैसा ऊपर से आवत हुआ कहाँ अटका है, काहे लाभार्थियों के पास नहीं पहुँचल लाभ। अब जैसे काल है अब हम गए मनगमा के अस्पताल में हो सका था अपना पुछुआ रहन हो तो हम सीधे आ जाते थे, चूँकि हम ग्राउंड जीरो में अक्सर बराबर रही थे। काल हम औचक निरीक्षण करे गए, वहाँ पर देखें कि डॉक्टर लोग जो था उपस्थित नहीं रहे, अस्पताल के जो मरीज रहे तो एक आध दो जन का माने कुछ समस्या रही तो उनसे हम पूछें कि अगर कौन दिक्कत जाई। एक जने नर्स रही हाँ तो बताएं इनके डॉक्टर अभी कुछ देर पहले चले गए। लेकिन मेरा ये कहना रहा कि भाई डॉक्टर साहब चले कैसन के गए और मरीजन का अकेले छोड़ के काहे चले गए, ये चीज़ का हम स्वास्थ्य मंत्री तक अवश्य पहुँचाओ और यह हमारी बातचीत उनसे हो चुकी है। तब हमारे पंजीयन के एक उद्देश्य है कि जनता के खातिर मरीज चुने गए हैं, जनता के खातिर समर्पित हैं। तो जनता के खातिर जौन कुछ है प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है और डॉक्टर मोहन यादव जी की योजनाएं हैं उनका मने नीचे लावे के प्रयास करी थे। भैया एक बड़ा सवाल यह है कि यात्री प्रतीक्षालय अपनों बनवाए हैं? हम यात्री प्रतीक्षालय एकोठे नहीं बनवाए न हम ओकर उपयोगिता समझीता है। जैठे यात्री प्रतीक्षालय बने हैं हुआ जौने थे कुकुरे बागत हम। अब हमार यह कहना है कि जहाँ पर स्कूली बच्चे कहाँ कहाँ खड़े होता है कि माने स्कूल जाए का ताकि हम बस आवल लागी तो उनका हम सूची बनाई लागे और उन जहाँ पर हमका उपयोगिता समझ में आई तो यात्री प्रतीक्षालय बनी बनवाओ। लेकिन अब तक हम यात्री प्रतीक्षालय एकठ नहीं बनवाए ना तो कहाँ वैसा जगह पर हम जो जनता के पैसा है वो का हम अब नहीं खर्च करें ना। ये बताइए भैया, अपना खुद इंजीनियर हैं, यात्री प्रतीक्षालय जो बन रहे हैं तमाम विधायकन के अपनों दिखे हो, लगभग का लागत आवत हुई कुछ? हम समझी थे कि उनका उपयोगिता है लेकिन चिन्हित जगह पर लागत का आवत हुई अपना कुछ लागत जो ना पिछली बार देखें तो मतलब लिखा हो रहा था 2 लाख कुछ 62-65 हज़ार ऐसा कुछ करके आवत है। नहीं तो अपना का लागत है का कि जो लागत वह यात्री प्रतीक्षालय में लगी रही है, जनता के पैसा जो वहाँ खप रहा है, का वास्तव में वह कीमत के वह यात्री प्रतीक्षालय बन रहा है? भाई वह कीमत की अब वो तो देखिए एग्रो एजेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से जैसे फाइनल होता है, डिसीजन होता है कि उसका क्या रेट भाव है, कौन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, कौन मेरे के काम करा था, कौन मेरे के चद्दर टीना लगा हुआ था। अब हमका हुआ बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं समझ में आई। ऐसे हम निवेदन ये करे चाहिए थे कि प्रधानमंत्री आवास 1,50,000 2 लाख के अंदर जो है लोगन का मिला थे, लेकिन वो आवास परमानेंट बना थे, पक्की छत बना थी और तमाम सलगा इंतजाम होते। लेकिन यह यात्री प्रतीक्षालय जो केवल चद्दर के सिर्फ एक ढांचा रहा था, जो साल 2 साल में बरसात में गल जाते, टूट जाते, खत्म हो जाते। जरूरी नहीं है कि एक पर जांच हो में सवाल खड़े हो। बिल्कुल जांच के कोनो आवश्यकता नहीं है ओमा यह, बल्कि जांच हो कि जो ठेकेदार का दीनगा वह कौन वाला मटेरियल उपयोग करीस,
हुआ का है कि जहाँ ठे बनत है तो ओमा यात्रिन के खातिर बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनके लिए रुकाए के खातिर वह यात्री प्रतीक्षालय बनावा जाता है और रिजिड यात्री प्रतीक्षालय बने चाहिए। ये कौनो यह नहीं है कि वह 4 साल की योजना है या 10 साल की योजना है। ओमेर के ओमा स्टील के मटीरियल बनावा जाए, वह जो पास बा है तो ओकर अगर उपयोगिता नहीं है, अगर ओकर उपयोग ओ मटीरियल के उपयोग जो ठेकेदार है अगर नहीं कराता है, ये बात के जांच हो चाहिए। उम्मीद करी कि अपना एका सदन में रखब या मुख्यमंत्री से यह बारे में चर्चा करब कि जो उन तमाम यात्री प्रतीक्षालय जो घटिया निर्माण हो रहा है, जनता के पैसा 2,64,000 या जो ओकर राशि जा रही है वह कहो न कहो ऊपर जांच हो। बिल्कुल ये चीज़ का हम जब मिलब माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित या विभाग के मंत्री जी से तो उनसे हम यह जरूर चर्चा करब कि 2,62,000 में यहाँ पर जो नेता प्रधानमंत्री आवास बहुत अच्छे से और आराम से बनावा जा सकता है। लेकिन ओमा यह है कि जितने बड़ी ठेकेदार हम बनाए हैं तो वो क्वालिटी की अगर बनावा तो वह आजीवन यात्री प्रतीक्षालय काम के है। अब अगर केव कहाँ बना दी तो ओके बारे में हम फिर विषय बात करब। यही लगा अपना कहीं लगे कि हम खुद अब तक यात्री प्रतीक्षालय सूचीबद्ध नहीं करें ना, हम लिस्ट बनाई लागे कि कहाँ कहाँ पर स्कूलिया लड़कियाँ खड़े रहा था हम और घामे में रहा था या कि बरसात में रहा था, उन हम यात्री प्रतीक्षालय अवश्य चदरे वाला बनवाऊ कि पक्का अब ओकर हम पता करब कि का कैसे रेट चार्ज है और ओके बाद ओका फिर डिसाइड करब बनई। जी भैया, अभी हाल में मऊगंज में एक बड़ी घटना है ही, हालांकि अपना ओमा अपन भाव जो है फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मऊगंज कांड जो भा है ओके बाद एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। तमाम मतलब एक सवर्ण समाज हो गया और दूसर एक ओबीसी SC ST के एक कहा जाए कि संघर्ष बन रहा है। एक कौन नज़रिया से देखी थी यह घटनाक्रम का? भाई देखिए, हम ऐसा अपना का बता सकी थे कि जो भारत देश है एमा पहले कब कौनो प्रकार के एहमेर के जो अपना वर्ग संघर्ष कही लागे कौनो इतिहासन में अपने का उपलब्धता नहीं मिला है। वाल्मीकि जी रामायण रचिन, वेद व्यास जी जो था महाभारत रचिन, विदुर जी रहे, इतने नीति जी रहे जौने कई अपना इशारा कई लागे ऐसे लोगन के हम नाम गिनी लागे। निषाद राज जी रहे जो रामायण का पार लगाइन तो का कहाँ हम पंचे या उदाहरण पाई थे जौन भील सबरी रही उनका जूठे बैर जौन था भगवान राम जी चखिन तक कहाँ वैसा उदाहरण अपने उम्र नहीं मिलता है। अब बीच में जब यह मुग़ल आक्रांता आए, अंग्रेज आए तो वो हमारे इतिहास का माने अदलीन बदली अपने हिसाब से, चूँकि उनका यहाँ राजपाट करे के माने मौका मिला तो अब वह इतिहास का सुधारे के काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बराबर चल रहा है। और आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वो बराबर ये चीज़ का समझा था कि हमारे देश में कहाँ या मेर के विध्वंस या विपरीत लोगों के बीच में विद्वेष भावना रहा नहीं भय। अब सीधे हम अपना कि जो गढ़रा जौन गांव रहा वहाँ पर जो मेरे के वर्ग संघर्ष की स्थिति वर्तमान में आवल लागी तो हम ऐसे लोगों से आह्वान करब कि यह भारत देश है और भारत देश में कहाँ जातिवाद के कौनो माने अस्तित्व ना रह चाहिए। एक एक खातिर संगठन बाकायदा समर्पित भाव से काम कर रहा है जो में भाजपा सबसे आगे है। यहाँ पर तो अपना देखी थे कि कौन मेरे के हम लोग काम करी थे शिद्दत के साथ 24 घंटा में कुल मिलाकर के 18 घंटा अपना मोदी जी के उदाहरण ले ली। पता नहीं चला कि कब वो अमेरिका में रहे, फ्रांस में रहे और यहाँ दूसरे दिन आए के बिल्कुल काम करे लागत हम तो यह मेरे के भाजपा के कार्यकर्ता काम करते थे। और जब मेरे के वर्ग संघर्ष की स्थिति आई तो अब उनका बुद्धि विवेक आए, लोग बाग ठीक है अपने अपने संगठन से रहा था तो हम ओकर बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करीता है बात इनके। भैया, पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी के बयान सुने हो अपना सोशल मीडिया में एक तरीके से एक वह बयान देखा जा रहा है जो जहरीला बयान है, जो पुलिस वाले ASI रामचरण गौतम जी चाहे सनी द्विवेदी जी का बंधक बना के मारपीट किन गए, वो ब्राह्मणन से एक बदले के तौर पर यह पूरे घटनाक्रम का देखा थे। और उनका कहा भाई 75 साल के बदला जो है वह लड़का कोल समाज के जो पिताजी के देहांत बा तो उनका लड़का जो है ये बदला लेके काम करी से वो बहुत अच्छा करी। देखिए, अब वो पूर्व सांसद आई अपने भाजपा में रहे, पार्टी में रहे और हमारे मार्गदर्शकों आई हम उनसे जुड़े हैं। उनके बयान के बारे में हम यह कहा कि उनका यह मेरे के सार्वजनिक तौर पर ना बोले चाहिए। ऐसे कि भाई जो अपन समाज है वह बाकायदा जो है तो विस्तारित है, सबके बीच में हमको रहना है, आपको रहना है, सभी को रहना है। तो हम यह कहा कि 5 उंगली बराबर नहीं रहा है, लेकिन 5 उंगली की उपयोगिता बराबर है। तो यह चीज़ का अब चूँकि वो वरिष्ठ हम पूर्व सांसद आई तो अब उनके बयान के बिल्कुल कटाक्ष नहीं करी लागे, लेकिन ओकर हम समर्थन बिल्कुल नहीं करी लागे।
भैया अब बात अपना से जुड़ी कि भोपाल में अपना रहन एक घटनाक्रम होते अपना के साथ कि हूटर निकाले खातिर एक विवाद होते है और सोशल मीडिया में तमाम या जो है चलत है तो अपना के द्वारा कहा जाता है कि का हमरे गाड़ी भर में लगा है और शायद ऐसा कुछ बयान आ रहा का कुछ घटनाक्रम भरा हुआ हूटर ऐसा कौनो बात नहीं बही रही है। वहाँ हम भोपाल विधानसभा में जब गई थे तो चूँकि अब हम तब बहुत बड़े विधायक हैं नहीं और बीच जो नेता हम बुकिंग में गाड़ी लेके गए। अब जिनके गाड़ी ले रहे हैं तो उनके गाड़ी में हूटर लगा रहा और ठीक है जैसे जब हम उतरे तो वहाँ पर यह सवाल आवा तो उनका हम बोले कि भाई ठीक है का जो नेता जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है तो उस हिसाब से हम उसका हटाए दे। चलिए अब एक अपना से जुड़ा हुआ अपना के बड़ा करीब सवाल यह है कि हाल ही में एक और विवाद अपना से जुड़ा रहा वो हम अपना से अपना के बात जाने चाहिए थे। एक ठे फोटो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से वायरल भे रही और वो माँ सफ़ेदा लगा रहा है और एक वो जनप्रतिनिधि आई अपना के मनगमय के आई मतलब पुरान बासिंदा आई चाहे परिवार खानदान के आई आज त्योथर से विधायक है। कहाँ कुछ नाराज़गी है आपस में? सिद्धार्थ तिवारी बनाम नरेंद्र प्रजापति कार्यकर्ता कह रहे हैं या खुद आपस में नेता विधायक कह रहे हैं? यही से कहते कि अपना हमारे पीछे रहबा करी या पीछा करवा करिए यह सवाल बहुत देर से अपना करें वो जब बैठे अपना का हम मिल गए तो सिद्धार्थ तिवारी जी माननीय हमारे नेता है वरिष्ठ हमा और जौन यह घटनाक्रम रहा तेका हम कई जन का बोलवो बहन के उदिना माननीय मुख्यमंत्री जी आए रहे अंदर बैठक चर्चा चल रही है उतनी देर सिद्धार्थो भैया बैठे रहे और रात के 12 साढ़े 12 बजे चूँकि अब हमारा उतनी फोटोग्राफर प्रोटोकॉल के तहत तक केहू के वहाँ अनुमति नहीं रही है। फिर वह फ़ोटो जौन वो PRO जौन अपन या जनसंपर्क वाला है वहाँ के माध्यम से वह रिलीज भा तो वहाँ से कौनो कार्यकर्ता ओका सेव करके और अपन उमा मैंने गुणा भाग लगाए कि हमका पोस्ट करें। अब 12:30-11 बजे जैसे मैंने स्टेटस लगावा थे कि काल का करे के कैसे करे के काल दूसरे दिन मकर संक्रांति के त्यौहार हो रहा तो हम वह चीज़ फ़ोटो बिना देखे जो था पोस्ट कर दी चूँकि सफ़ेद कलर से रहा तो वह विजिबल नहीं रहा। अगर काले कलर से होता तो वह आइडेंटिफाई हो पावत कि एक्चुअली का कैसन रहा तो वह चीज़ पोस्ट हो गया सवेरे वह सब बात रही तो वहाँ कौनो ऐसा बड़ी बात हम नहीं समझता है। भाई उनके परिवार का मैं ऋणी हूँ। दादा के साथ मैंने ABCD सीखी काम किया। सुंदर भैया जो उनके पिताजी हैं उनके साथ मैंने काम किया और अब वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। उनके भी आशीर्वाद से उनके भी प्रचार के माध्यम से जो ये बढ़त हमें प्राप्त हुई जो वर्तमान में हम एज ए सेवक काम कर रहे हैं तो उनका भी आशीर्वाद मुझे प्रदत्त है। अब ये ठीक है कहीं कहीं कुछ इधर उधर बातें आती हैं तो आप लोग सवाल करते हैं हम लोग बोलते भी हैं। अब ये पुरानी बात हो गई। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग सोशल मीडिया में तमाम तरह के वीडियो वायरल होते हैं तमाम तरह के लोग ओकर दुरुपयोग करते हैं लेकिन अपना का जब हम देखी थे तो तमाम चाहे अबे हाल में चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलासा करे के बात हो या तमाम निर्माण कार्य हो या फिर हर जगह सकारात्मक उपयोग करी सोशल मीडिया के कहूँ और बेहतर उपयोग हो सके थे लोगन का अपना कहे चाहे ये सोशल मीडिया के। हाँ देखिए आज के यह डिजिटल युग है नया साइंटिफिक युग है और माननीय अपन जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ वो एक बहुत माने फोर्स देता और हमेशा यह बात करा था कि एकर उपयोग करे चाहिए। अपन जो डॉक्टर मोहन यादव जी हाँ पुरान जो शिवराज सिंह चौहान जी रहे ये सारे जो भाजपा के हम लोगों के यहाँ अलग से प्रशिक्षण होता है कि एकर सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग कैसन हो। जैसे अपना लोग प्रचारित करी थे अजय पत्रकारों की कौनो खबर आई अगर तो खबर तो बन गए ओका जे के शेयर कर दिन तो शेयर करे के पहले ओका बड़ी जांच ले परख ले कि का यह समाज और देश के खातिर हितकारी है कि नहीं आए। भले हम कही दे कि सही खबर है लेकिन ओकर आगे शेयर करे के बाद का लाभ हान होई तो सकारात्मक के मतलब यह है कि जौन चीज़ ऐसे अपने देश और समाज के खातिर लाभप्रद हो ओका लोगन के बीच में लाभे चाहिए और ओकर हम प्रयास करी थे। अब हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं चुने हैं तो अब हर व्यक्ति के पूरा अधिकार है कि विधायक कहाँ पर हाँ और कितनी दार कौने स्थिति में हाँ। तो अब अगर जैसे हम सवेरे जब 9 बजे बैठी थे लोगन के बीच में तो 9 से 11-12 बजे तक जो लोग पहुंच जाता हमारे निज निवास पर तो उनकर हम समस्या के सुने के प्रयास करी थे और यथाउचित निराकरण के प्रयास करी थे वहीं से ओके बाद लगी रहा था जहाँ कहाँ कार्यक्रम तो हम सीधे जब निकली थे तो सीधे लाइव हो जाते कि भाई यहाँ जी लगे कार्यक्रम स्टेटस में डाल दी जो अपना कहीं लगे सोशल मीडिया के उपयोग। अब स्टेटस में डाले के बाद कौनो कार्यकर्ता मान ले कि नहीं मिल पावा हमसे
अब वह देखिए इस स्टेटस में नए नए लड़के जो उन्हें तो वो फट से मोबाइल से चिपके रहा था, उनका मालूम रहा था कि आज एक विधायक की जाल लागा। अब हम अगर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो क्षेत्र में गए तो वहाँ से संबंधित व्यक्ति केहू न केहू को बताए दी कि आज विधायक एंठे हमा और उनके लगे जाए कि अपन यह समस्या जो उन्हें तक रखा जाए। जब हमारे पास लोग आवा था तो वहीं से हम ग्राउंड जीरो से सीधा उसका निराकरण प्रयास करी थे। हम यह नहीं कही था कि काले आवा परो आवा और चिट्ठी लिखे कि जहाँ कहो बात आवा थी तो चूँकि प्रिंटर लेके तो मन नहीं चली था और उनका फिर बुलाई थे कि भाई अपना जब सवेरे आई और घरे में हम जो उन्हें साइन दस्तखत कह के वह कागज़ का दे। तब यह जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल युग है, उसका सकारात्मक सदुपयोग जौन अपन युवा साथी हैं ज़्यादातर अपना देखी थे कि मोबाइल से माने वो माने जुड़े रहा था। तो ओ माँ बजाय एक कि अनाप शनाप वीडियो देखा, अनाप शनाप वीडियो का वो शेयर करा, ऐसन वीडियो ऐसन खबरन का शेयर करा। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी 30 मार्च से लेके 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलावल लागा। तो जब युवा लोगन का ऐसा कौनो पोस्ट मिले कि हमका जल के संवर्धन करे चाहिए, पेड़ लगावे चाहिए, तो उनका शेयर करे चाहिए बजाय कि माने कहो लड़ाई झगड़ा होगा तो ओकर वह वीडियो बनाए ओका शेयर करें। तो सकारात्मक उपयोग सोशल मीडिया के हो चाहिए और हम ज़्यादातर प्रयास यह करी थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगन तक हम उपलब्ध रही। कौनो बात हम अगर मान ली फ़ोन करें लोग बाग नहीं उठाए पाता है तो उनका हम निवेदन करें कि हमका व्हाट्सअप में भेज दी, मैसेज भेज दी। फिर हम रात भर उनका मैसेज घला देखी थे और अगर उनका जवाब दे सकें तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास उनका समस्या तो कम से कम आई जाती ना। और काल के जे डेट में जब दूसरे तीसरे दिन मिले तो उनका हम वह चीज़ संज्ञान में ली थे कि भाई हाँ ये चीज़ हमारे जानकारी में आएगी। तो सोशल मीडिया का भी यह उपयोग हो, चाहे इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है आपका। तो बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हैं और यह हम हो सब से आह्वान करी थे कि एकर सदुपयोग सकारात्मक तौर पर हो चाहिए। भैया अब एक आखिरी सवाल है कि लगातार मनियवा में नशा के कारोबार हो रहा है, गांजा, कोरेक्स, ये तमाम जो नशा है युवा पीढ़ी का बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है, घरन का तबाह कर रहा है। उन लोगन से का अपील करे चाहे युवन से जो यह सब दलदल में फंसे हैं और घरन का तबाह कर रहे हैं और देश का कहों न कहों से बर्बाद कर रहे हैं। नशा नाश की जड़ है और एक एक खातिर अपन माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेश शुक्ला जी यही बात कर लाई कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री माननीय योगी जी, उनके पास जाके संवाद करें कि वहाँ से जो प्रयागराज कैसे और बनारस कैसे जो कुछ रास्ता खुला वहाँ से बहुत कुछ माने ऐसा अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो का संज्ञान में लेंगे। उप मुख्यमंत्री जी बाकायदा आईजी के एसपी के बैठक लेनी और वहाँ आदेशित करें। ओके बाद सकारात्मक परिणामों आवा बहुत माने स्टॉक पकड़ा गा। हमारे वहाँ जितने भाई टीआई हैं और एसआई हम उनका हम बाकायदा निर्देशित करे रहे थे कि भाई अपना लोग जो है मेडिकल स्टोर में जाइए छापा मारी और पकड़ी कि कौन चीज़ के रजिस्टर्ड दवाई है कि नहीं आए। जो हमार युवा है वह बहुत जल्दी भाग जाता है कि भाई एकठे दूठे जो गोली केव दे दी तो उनका बहुत आनंद आवत है। ओके बाद प्रताड़ित होता हुआ जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, जो मास्टर हैं जी उनका पढ़ाई तो उनका भी बड़ी समस्या जाती। अब चूँकि हम देखिए गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हमारे पिताजी अतिदा वर्तमान में अपना घंटे भी दी लागे 9 दिना का हुआ हरिद्वार में। तो अब गायत्री परिवार तो उसे नशा मुक्त अभियान चलावत है और भारत का नशा से मुक्त करे की खातिर हम पंचे प्रयास करी थे। अब युवा साथियों से यह कहा कि जौन अपना लोगन का कहाँ से कौनो प्रकार की चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, पान हो या कौनो चीज़ हो ओकर अपना नशा से परे हुई। ऐसे कि माता पिता अपना का पढ़ाई लिखाई बड़ा करें ता देश और समाज के परिवार के रक्षा के खातिर और अपना अगर नशे के जंजाल में पड़ब ता माने अपना के जीवन निरर्थक हो जाई। तो यह हम अपना के चैनल के माध्यम से सब युवा साथियों से यह मैसेज दे चाहे थे कि आप लोग ओमा गूगल में अपना देखी, यूट्यूब में देखी कि एकर कितने नुकसान हमारा जे गुटखा खा तो उनका मुँह जो है टेढ़ हो जाता है, ओके बाद में सीधे कैंसर होता है। अब कैंसर नाम के बीमारी के खातिर जो अपन मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश और भारत सरकार है तरह तरह की योजना चलावत थी। तो हम अपना के चैनल के माध्यम से यह संदेश दे चाहब कि ऐसे बिल्कुल अपना दूर रही। सरकार बंद काहे नहीं करा दे गुटखा, जब इतना सब हुआ है तो गुटखा बंद करा दे, कोरेक्स बंद करा दे। गांजा अपना कि यहाँ बेचात है नहीं बेचाए, हम यह जाने चाहिए गांजा हो गया कोरेक्स हो गया। एकर हम एक लाइन में उत्तर देव कि सकल पदार्थ है जग माही करम हीर नर पावत नाही। 5 उंगली है, 5 उंगली छोट बड़ी है, 5 की उपयोगिता है
अब कहाँ उठे अपना आयुर्वेदिक जौन सिरप रहा था या एलोपैथिक सिरप हाँ, तो ओमा अपना अगर ध्यान से पढ़ी कंटेंट तो कहाँ न कहाँ ओमा 0.2 या 0.3% अल्कोहल रहा है। ओहू के दवाई के रूप में उपयोगिता रहती। एक अर्थ यह है कि जौन कंटेंट अगर बढ़ गया तो वह हमारे खातिर नुकसानदायक है, अति सर्वत्र बढ़ जाइए। तो अब सरकार जौन मेरे के निर्माण कर लागी तो बाकायदा ओकर रजिस्ट्रेशन रहा है और जो ये आबकारी विभाग है पूरा उसका विभाग बना हुआ है। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि सरकार बंद कर दे, लेकिन ये संभव जो है सरकार के स्तर पर गुटखा तो बंद कर दे, गुटखा बंद कर दे, गुटखा तो अपने हम कौन की कहा कि जब सगली चीज है अपने सामने तो हमका अपना का बुद्धि विवेक भगवान ईश्वर सरकार कुछ नहीं करी है। प्रकृति दे ही अस्पताल खोली कैंसर के, मगर बंद ना करी। सरकार जो उन्हें प्रशिक्षण देती अपना जो हमसे पूछी लागे और आह्वान कराई लागे तो यह हमारे माध्यम से एक तरह से सरकार है कि आह्वान जान लागे कि अपना ऐसे चीजन के उपयोग ना करी जो नुकसानदायक है, और जो नुकसानदायक नहीं आता उनका अपना उपयोग करिए, अपना डिसीजन लेके आज अपना हमसे सवाल करी लागे, अपना के क्यों कहा थोड़ो लागे, अपना अपने बुद्धि विवेक से सवाल करी लागे, हम जवाब दे लागे। तो सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं उनको ढूंढा जाए, तलाशा जाए, और खोजने से क्या नहीं मिलता। ये बताइए भैया, हम बस सब यह कि गांजा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मनगमों में बेचाया रहा है, रीवा में बेचाया रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में बेचारे कहाँ से आ रहा है? हम अपना के माध्यम से चैनल के माध्यम से चूंकि मतलब दवाई में नहीं डाला सामाजिक कार्यकर्ता है न, तो हम अपना के माध्यम से जौन प्रदेश सरकार है वहाँ तक हम यह जरूर खुद कहा कि एका पूर्णतः प्रतिबंधित करे चाहिए। जैसे अपने डॉक्टर मोहन यादव जी कई थे जौन धार्मिक स्थल हाँ वहाँ पर शराबबंदी करी नहीं, और बहुत ही माने सराहनीय पहल है। हम तो यह निवेदन करब, आग्रह करब कि पूरे प्रदेश में वर्जित हो चाहिए। मध्य प्रदेश में गांजो बंद है लेकिन गली गली बेचाल लागे भैया, तो ये में बंदी के का मतलब? तो जहाँ गली गली बेचाल लागे तो अपना पर्चे का करी थे वहाँ जाई और ओकर रिपोर्ट हमका दी और एसपी साहब को दी, आईजी साहब को दी, हमका बताई। कबाड़ी मोहल्ला जानी थी रीवा मत अपना वीडियो बना के जाई सांझ की अपना जाई वहाँ पर मरवाई हम वीडियो बना के, तब फिर जीव तो मरवाए बढ़िया नहीं है कि खली में मूड डाल रहा है फिर जो उनसे कुटाई से डेरा है। तो यह न हो कि माने दोनों कैसे माने हुआ जो उन्हें कहावत है। वीडियो आ चुके, निवेदन यह है विधायक जी, कई बे वीडियो आ चुके, तमाम लोग रिपोर्टिंग कर चुके। बघेली में बंद नहीं हो ना कि कखरी के मुदा और खुदाई के कारण अब नहीं होए। तो अपना अगर असली पत्रकार हैं तो वहाँ जाए के अब अपना था वैसे माने भुक्तभोगी हुआ है अपना तो समाज के खातिर का नहीं करिए ना पंचायत दिखे हैं पूरा माने अपना समाज के खातिर सच्चाई दिखावे के खातिर तो अपना उदाहरण है ना अपना के तो माने साधुवाद और प्रशंसा करी थे कि ऐसा पत्रकार हो चाहिए। तो अपना पंचायत जो अपना खास तौर से जो डेराए लागे तो फिर अन्य पत्रकार का करिए। हम तो सिर्फ आह्वान कर सके थे कि हमका वीडियो दी प्रमाण दी, हम बाकायदा जो उन्हें तो पुलिस का निर्देशित करब कि भाई यहाँ पर जाकर के छापा डालिए और वो गांजा है, कोरेक्स है, जौन कौन शराब है और अवैध तरीके से अगर वहाँ बेचाल लाग है तो बाकायदा वहाँ पर कार्रवाई करवाओ। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं विधायक जी, हालांकि कुछ चीज़ स्पष्ट कह रहे हैं, कुछ अस्पष्ट कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर ठीक है। हालांकि एक विधायक के पास एक इतने अधिकार हैं, जितने अधिकार हैं उतने अधिकारों पर अपना खुल के अपन बात कह रहे हैं, और बड़ी अच्छी अपील कह रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का लेके हो कि सकारात्मक उपयोग करे से समाज के निर्माण हुई, देश के निर्माण हुई, और नशा नाश के जड़ आए। हम बे अपना पचन से हर बे अपील करी थे, और विधायक जी के माध्यम से जो सकारात्मक अपील भी ही यदि अपना वो अपीलन पर अमल करब तो निश्चित तौर पर देश के नवनिर्माण में अपनो एक बड़ा सहयोग कर सकूँ। तो फिर हुई अगले साल के हिसाब किताब, तब तक रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,